हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार ईश्वरी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन के तीसरे वाले चैप्टर को। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, 15-15 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट पढ़ रहे हैं और जो हमारा है स्टैटिक बेस पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पर्यावरण में 15 नंबर का क्या आता है, पेडागोजी आता है सीटेट में, और 15 नंबर का आपका सीडीपी से आता है। तो वही जो हमारा 15 नंबर का सीडीपी पोर्शन आता है उसी को हम एज ए टेस्ट 15 क्वेश्चन एक दिन में लेते हैं और उसको डिटेल से स्टडी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, बहुत अच्छा, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए दोस्तों। बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं, बस ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो हमारा टारगेट अच्छे से जितना हमने बनाया है 130 के 120 के प्लस तो आपका कभी नहीं रहेगा दोस्तों। 130 के आसपास आप पहुंच जाएंगे आराम से। चलिए देखिए, हमारा क्या है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, आंसर दीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो देखो भैया, अब क्या करना है कि आपको मैप तो पता होना चाहिए। मैप, हर एक सेट में मैप का एक प्रश्न पूछता है, और मैप का प्रश्न अगर आपको नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, तुक्का मारने के अलावा और कोई उपाय आपके पास रहता नहीं है। कुछ लोग गलत मार देते हैं, ठीक है। और अगर तुक्का मान लीजिए आपको मारना हो तो क्या मारेंगे, पहला मारे, जो लोग पहला किए होंगे उनका सही है, या दूसरा वाला सही है, कि तीसरा वाला, कि चौथा वाला सही है? बताओ कौन सा सही हो जाएगा। अब देखो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, ये बताओ कि जो है जम्मू कश्मीर के पास, हमारे ये पुराना क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस ईयर का, तो जम्मू कश्मीर के पास उत्तर प्रदेश नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के पास हमारा राजस्थान नहीं होगा। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के पास उत्तराखंड नहीं होगा, ठीक, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर देखो सही से समझोगे तो हमारा जम्मू कश्मीर के पास हमारा कौन सा एक ही ऑप्शन सही आ रहा है, हिमाचल प्रदेश। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब, अगर दिमाग नहीं लगाना हो तो भैया मैप देख लो, ठीक है, कहीं ना कहीं से आपका आंसर सही होना चाहिए। अब देखो, यहाँ देखिए, आपका ये पुराना वाला क्वेश्चन है, क्योंकि पुराना वाले से आपसे पूछा गया है, तो ये हम पुराना वाला ही मैप लिए न, और नहीं तो अभी तो ये लद्दाख यहाँ से बट गया है, ठीक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया। देखिए, अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जम्मू कश्मीर ये है, और इसका साथ कौन कौन बॉर्डर से, एक हिमाचल प्रदेश, एक पंजाब, बस। तो आपको ये देखना है, जम्मू कश्मीर से दो राज्य कौन, हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर शेयर करते हैं। उत्तराखंड देखिए यहाँ पर आ रहा है, हरियाणा यहाँ पर, दिल्ली यहाँ पर, उत्तर प्रदेश यहाँ पर, राजस्थान यहाँ पर। हर एक प्रदेश का आपको पता होना चाहिए कहाँ पर लोकेशन है और कहाँ पर राजधानी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। चलो, तो ये वाला आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। अब देखिए, इसका देखा जाए तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा ना। तो जो लोग ऑप्शन नंबर 1 टिक किए होंगे उनका सही है। और क्वेश्चन करने की प्रक्रिया समझो, क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। ऑप्शन को एलिमिनेशन से करो। एलिमिनेशन मतलब इसको एलिमिनेट कर दिए, इसको भी निकाल दिए, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। कुछ लोग डर जाएंगे, बोलेंगे यार हमको ये आ नहीं रहा। भैया पहले दिमाग तो लगाओगे, कि ऐसे बस कर दोगे गलत। तुक्का नहीं मारना, तुक्का नहीं मारना, कोई भी क्वेश्चन करना सही से करना। अब की बार गलती इसमें अगर कर दी हो तो अगले क्वेश्चन में गलती मत करना। चलो, अब देखो क्या है, आगे वाला क्वेश्चन है, दिया है प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। मतलब आपका एक जगह है और वहाँ पर किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, आपको उसका मिलान करके बताना है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो बताओ, इस चारों में से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो, अब देखिए, दिया है मनाली, राजस्थान, असम, लद्दाख। 4 हमको दिए गए हैं राज्य में जगह, 4 राज्यों के जगह दिए गए हैं। तो अब ये बताना है आपको, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर, पत्थर या लकड़ी के से बने ढालू छतों वाले घर, हाउस बोट, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई हुई होती हैं, या पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो अब थोड़ा सा हम आपको एक फिगर दिखाना चाहते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। देखिए, ये आपके मनाली में है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया, आप इसको पढ़ लीजिए, मनाली के बारे में आपको पता हो जाएगा। मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में
बैठना अच्छा लगता है। हमारे यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी के बनते हैं। तो पत्थर या लकड़ी के मकान कहाँ बनेंगे दोस्तों? आपके मनाली में। याद हो गया? चलो आगे देखो। दिल्ली में इस प्रकार की हमारे इमारतें बनती हैं, लेकिन हमको दिल्ली से मतलब नहीं है। ये देखिए, ये राजस्थान में है। तो राजस्थान में क्या हो जाएगी? यहाँ लिखा देखिए, इनकी इन दीवारों को, यहाँ देखिए, घरों की दीवारें मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो ये आप समझ गए कि ये राजस्थान में इस प्रकार का घर होता है। और देखिए, आपको देखा जाए तो ये, इसके बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं कि किस, ये हमारा कहाँ पर पाया जाता है। देखिए, ये हमारे ऑप्शन में भी दिया है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो मनाली में किस प्रकार के घर होंगे? तो मनाली में घर इस प्रकार के होंगे कि पत्थर या लकड़ी के बने हुए ढालू छतों वाले घर। कैसे? पत्थर या लकड़ी के बने हुए ढालू छतों वाले घर। तो ए का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जो लोग ए का ऑप्शन नंबर 2 सही किए हैं वो तो सही हैं। देखिए, राजस्थान में कौन सा घर होगा? राजस्थान में घर होगा, ये देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर 4, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। समझ में आ रहा है ना? चलो, समझ में आ रहा तो बस पढ़ते रहो। आगे देखिए, असम में हमारा क्या हो जाएगा? बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। कैसा? यहाँ पर क्या होता है? बांस के खंभों पर घर बने होते हैं। दोस्तों, फिगर लगाना हमने भूल गया, नहीं तो आपको दिखाते कैसे बनते हैं। आगे देखिए, लद्दाख में कौन से घर बनते हैं? ये देखिए, क्या है? पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। अब आपको अब पूछेंगे हाउस बोट कहाँ पर बनता है? हाउस बोट के घर होते हैं जम्मू कश्मीर में। अभी आपको दिखाते हैं, लास्ट वाला फिगर होगा। तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो ए का दो देखिए किसमें सही है। अगर देखिए, आपको चारों ऑप्शन नहीं आते हैं ना, एलिमिनेशन से लगाएंगे। देखिए, ए का 2 ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये दोनों हमारा कट गया। चलो, इसके बाद देखिए बी का 4। तो बी का 4, ये ऑप्शन तो हमारा कट गया। देखिए, ये ऑप्शन कट गया, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कर लोगे ना? अगर मान लो नहीं आएगा, अगर आप एग्जाम में मान लो 2 ही का ऑप्शन है, चलो ठीक है, एग्जाम में मान लो कि ये 2 आ रहा है, तो 2 से आपको एलिमिनेशन लगा करके करना है। जैसे ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलो, बहुत अच्छा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे दोस्तों। बस ऐसे एकदम धुआंधार पढ़ते रहिए। बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं, बस एकदम धुआं कर दीजिए। चलिए, अगर देखिए यहाँ अभी जो आपसे बताए थे हाउस बोट, ये देखिए हमारा दोस्तों होता है हाउस बोट। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ये हाउस बोट कहाँ होता है। देखिए, ये हाउस बोट हमारा होता है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर होता है? जम्मू और कश्मीर में होता है। और दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में अगर बात कर लिया जाए जम्मू और कश्मीर के बारे में, तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि जो हमारा चाय होता है, चाय को कहवा कहा जाता है। ठीक, चाय को कहवा कहा जाता है। और चाय में क्या होता है दोस्तों? इलायची और बादाम को मिला करके पिया जाता है। ठीक, चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा है यहाँ, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन बने होते हैं। जो पशुओं की त्वचा पर देखे होंगे ना, जैसे शेर का डिजाइन अलग होता है, बाघ का डिजाइन अलग होता है, और बिल्ली का डिजाइन अलग होता है, लोमड़ी का डिजाइन अलग होता है। ये सब क्यों होते हैं? ठीक है, ये क्या होते हैं, क्यों डिजाइन बने होते हैं? इसको कभी आपने सोचा है क्या होता है? चलो, ऑप्शन बताओ क्या होगा। उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करने के लिए, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो बताओ किसके कारण होंगे? अब देखो, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। अगर कोई भी जानवर का बाल निकाल दोगे ना, तो सबका क्या होगा? सबका जो हमारा स्किन का होगा सेम डिजाइन, सबका डिजाइन लगभग बराबर हो जाएगा। तो जो उनकी त्वचा पर पैटर्न बने होते हैं, उनके किस कारण होते हैं? उनके बालों पर, उनके त्वचा पर जो बाल होते हैं, उसी डिजाइन में जिस डिजाइन में बाल होंगे उसी डिजाइन में उनका पैटर्न बना होगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? देखिए, आगे देखा जाए, आगे दोस्तों देखिए, हाँ, आगे ये क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हो, उसका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? तो जैसे जानते हैं कुछ आदिवासी लोग रहते हैं
जंगल में रहते हैं, तो वो जंगल में अगर 25 वर्ष से पहले से रह रहे हैं तो जहाँ रह रहे हैं उन पर उनका अधिकार हो जाएगा। मतलब जिस ज़मीन पर वो खेती कर रहे होंगे, जिस ज़मीन पर उनका घर होगा, उस घर को उनसे छीना नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो है भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा मतलब पारित किया गया, कब पारित किया गया? भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के द्वारा, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के द्वारा, या संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 के द्वारा। तो अगर देखा जाए इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। जो ऑप्शन नंबर 1 किए होंगे गलत है, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। भैया इतने लोग गलत हैं, जो लोग 2 किए होंगे उनके लिए बहुत सही दोस्तों, आप लोग ऐसे बस करते रहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। जो लोग 25 साल के पहले से रह रहे हैं, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत क्या हो जाएगा कि वो लोग वहाँ से हटाए नहीं जा सकते। अब देखिए ये क्यों हटाए जा रहे हैं कि जंगल में जा रहे हैं आप लोग, क्या हो रहा है, खनन हो रहा है, इससे कोयले का खनन होता है और सब पेड़ों की कटाई होती है, इन सब के कारण इनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनको मतलब क्षति पहुंचाई जा रही है। तो इसी को बचाए रखने के लिए जंगल अधिकार अधिनियम 2007 पारित किया गया है दोस्तों। क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं। हमारा 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? कौन सा रोग मच्छर से होते हैं बताओ? मलेरिया, HIV, डेंगू, HIV, एड्स, हैजा, डेंगू, आगे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। बताओ कौन सा आंसर सही होगा। देखो मच्छर से कौन कौन से बीमारी होते हैं? मच्छर से होते हैं डेंगू होता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया। तो जो लोग ऑप्शन नंबर 3 सही किए हैं उनका ऑप्शन सही है। ठीक, और एक बात और आप लोग ध्यान रखिए, जो भी क्वेश्चन आप लोग देखिए, जिस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो या क्वेश्चन लगे आप पहली बार पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको नोट करने लायक लगे उसको आप कॉपी में नोट कर लिया करिए, वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लिया करिए, उसके आगे आप पढ़ा करिए। और आप जो है पहले कोई क्वेश्चन पढ़ा करिए तो उसको आंसर पहले दिया करिए, इसके बाद उसको आंसर को देखा करिए हाँ क्या आंसर है। चलिए अब देखिए मच्छर से कौन सा होता है रोग? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया होता है। ठीक है, तो अब देखिए मच्छर जो होता है तो मच्छर, जिस मच्छर से मलेरिया होता है उसका नाम होता है मादा एनाफ्लीज, और जिस वायरस के कारण होता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। जानते हैं आप लोग, प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। तो थोड़ा सा एडिशनल जानकारी आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन नंबर है आगे खटपर्णी, जिसको कहते हैं नीपेंथीस। ये क्या है, कहाँ पाया जाता है? देखिए भारत में नहीं पाया जाता है, ये भारत में नहीं पाया जाता है। आगे मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। आगे देखिए कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्य की ध्वनियाँ निकालता है। आगे देखिए क्या है, का मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है। तो नेपेंथीस क्या होता है? एक पौधा होता है, इस प्रकार से घड़े के आकार का उसका होता है। ऐसे देखिए, ऐसे होता है, ऐसे थोड़ा ऐसे होता है, और इसके ऊपर एक इस प्रकार से होता है। ये यहाँ से ऐसे खुलता है, फिर ऐसे ही खुल जाता है, फिर यहाँ से आता है, कोई कीड़ा इसके अंदर घुस जाएगा, ये बंद कर लेगा, खा जाता है। ठीक, ये हमारा पौधा होता है, इसको कहते हैं कीट बच्ची, हिंदी में कहते हैं कीट बच्ची पौधा। ठीक है, तो क्या होता है, कीड़ों को खाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ये क्या करता है? कीड़ों को खाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड से हो जाएगा। क्या? मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक अच्छी अजीब टाइप की गंध निकलती रहती है, जिससे कीड़े बहुत आकर्षित होते हैं, और जब आकर इसे बैठ जाते हैं तो ये अपना पूरा मुंह बंद कर लेता है, अंदर जाकर इसको डाइजेस्ट कर लेता है दोस्तों। तो क्या होता है कि कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो आंसर हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर सेकंड टिक किए हैं उनका 100% ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अब थोड़ा सा हम एक ऑप्शन आपसे वो कर लेते हैं डिस्कशन। 17 नवंबर 2007 17 नवंबर 2007 की घटना थोड़ा सा है, NCERT के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि 17 नवंबर 2007 को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्या हुआ कि हज़ारों बच्चे बीमारी से ग्रसित होने लगे, उनमें कमजोरी आने लगी, चिड़चिड़ापन आने लगा, अजीब टाइप के व्यवहार करने लगे।
तो फिर क्या किया गया, उनका टेस्टिंग किया गया। अब टेस्टिंग किया गया तो टेस्टिंग करने के बाद पाया गया कि उनके बॉडी में आयरन की कमी हो गई है। आयरन जानते हैं ना आप लोग, लोहा, ठीक है, उनके बॉडी में क्या होगा, आयरन की कमी हो गई है। तो तभी से उनको क्या हुआ, आयरन की भी गोलियां दिया गया और वो गोलियों से ठीक हो गए। ठीक, तो वहीं से एक क्वेश्चन लिया गया है कि भारत में सॉरी दोस्तों, खाद्य पदार्थों में किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो किस में होता है दोस्तों, एक हमारा होता है आंवला, एक होता है पालक, एक होता है गुड़। इन तीनों में क्या होता है कि लौह तत्व प्रचुर मात्रा, और आंवला में विटामिन सी भी जो बहुत अधिक मात्रा में होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो, जितने लोग आंसर ऑप्शन नंबर 4 किए हैं उनके लिए वैसे आंसर करते रहिए दोस्तों, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, बहुत अच्छा है ऐसे दोस्तों, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे। भैया हमारे यहाँ के मिर्च नहीं है। आप लोग मिर्च को खाते हैं ना, कुछ लोग तो मिर्च खाते हैं बहुत ज़्यादा मिर्च। अब मिर्च खाते नहीं होंगे तो मेरी तरह तीखे तो होंगे, कुछ लोग तीखे होते हैं। तो मिर्च आपका कहाँ से आया है, किस देश से आया, बताना भैया। ऑप्शन क्या है, दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से आया है। तो अब देखिए, मिर्च, एक है मिर्च और एक है आलू और एक है टमाटर, ठीक है। मिर्च, आलू, टमाटर, मिर्च, आलू, टमाटर, ये तीनों पुर्तगाली जब आए थे तब लेकर आए। और ये पुर्तगाली लोग कहाँ से लेकर आए थे दक्षिणी अमेरिका से। तो जो लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट टिक किए हैं उनका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए आगे, एक बात और आती है, मटर और गोभी, बंद गोभी जिसको कहते हैं, बंद गोभी कहाँ से आया है। तो मटर और बंद गोभी दोस्तों आया है यूरोप से। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो चाहे कहाँ पे। मटर और बंद गोभी कहाँ से आया, यूरोप से आया है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, सोयाबीन जहाँ से कोरोना आ रहा है इस समय, वहाँ से सोयाबीन आया दोस्तों, याद रखिएगा। सोयाबीन हो सकता है क्वेश्चन टपका ही दे, कहाँ से आया है, चीन से आया। सोयाबीन कहाँ से आया दोस्तों, चीन से आया है, तो याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो हो जाएगा वो हमारा फाख्ता। कौन सा पक्षी, फाख्ता पक्षी जो होता है वो कैक्टस और मेहंदी, ठीक है, कैक्टस और मेहंदी के पेड़ों में अपना घोंसला बनाता है। ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया। अब देखिए आगे देखा जाए, आगे हमारा क्या है, देखिए आगे हमारा है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। क्या है कि आपको दिया विवरण, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। क्या है, चिंपैंजी, पैंडा, स्लॉथ या लंगूर। तो ये क्या है दोस्तों, स्लॉथ है। क्या है दोस्तों, स्लॉथ है। ये पेड़ पर लगभग 17 घंटा सोएगा और 40 वर्षों तक जीवित रहता है। देख लीजिए आगे इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है, पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए स्लॉथ, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे पास के पेड़ पर जाते हैं। ये लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में से मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ के नीचे उतरते हैं। मतलब एक बार, हफ्ते में एक बार वो नीचे उतरता है, कब, शौच करने के लिए। और 8 ही पेड़, पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर वो जा सकता है। यहाँ देखिए स्लॉथ का कितने घंटे जगता है, 3 घंटे जगता है, 18 घंटे 18 घंटे लगभग सोता है। और देखिए यहाँ एक हमारा ऑप्शन यहाँ पर लिखा होगा, छिपकली क्या होती है, पूरा एक डीपली सो जाती है। उसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान करिए। आपको पढ़ना है और इसको बताना है खेती कहाँ पर होता है, तो पढ़ो भैया इसको। लिखा है, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया गया, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये खेती कहाँ पर होती है? तो ये खेती आपका होती है मेघालय, मिजोरम साइड। मतलब कहाँ पर होता है? अगर देखा जाए पूर्वी भारत में। कहाँ पर होता है दोस्तों? पूर्वी भारत में इस प्रकार की खेती होती है। क्या करते हैं, जंगल में जो हमारी ज़मीन रहती है वहाँ पर जो पेड़ पौधे रहते हैं उसको जो है काट के जला दिया जाएगा, फिर उसको मट्टी उसी की राख से फर्टाइल हो जाएगी, फिर वहाँ पर खेती करते हैं। तो इस खेती को क्या कहते हैं? इस खेती को कहते हैं दोस्तों झूम की खेती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट किए हैं उनके लिए, वो लोग ऐसे दोस्तों, ऐसे जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं बस ऐसे पढ़ते रहिए बस। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या है देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीव के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। मतलब कौन, जैसे अगर मान लो आप 1 मीटर देख रहे हो तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो 4 मीटर देख लेता, मतलब आपसे 4 गुना तेजी ज़्यादा देख लेगा, ठीक है। तो ऐसा सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड। तो इसके लिए देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चील, गरुड़, गिद्ध जो होते हैं वो जो है मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर की वस्तुओं को भी देख लेते हैं। क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र से बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? मतलब सांप जो है वाद्य यंत्र को कैसे फील कर रहा है, आपको ये बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, ऑप्शन नंबर सेकंड है उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, ऑप्शन नंबर थर्ड है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, ऑप्शन नंबर फोर्थ है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। पहले कुछ बात समझ लो भैया, ठीक। बातें है कि सांप के पास कान नहीं होता है, ठीक है। कान नहीं होता है, ये सुनता नहीं है, ये क्या करता है? कंपन को महसूस करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे ना, किसी लोहे को पटक दीजिए, खूब तेज पटक दीजिए, फिर कुछ देर जब आवाज़ होने के बाद फिर कान लगाई देगा, झंझनाता है। तो जैसे कान झंझनाता है ना, उसी प्रकार से सांप भी कंपन को महसूस करता है। तो अगर बीन बजा रहा कोई सपेरा उसके सामने, तो वो बीन की आवाज़ को नहीं सुनता है, बीन में जो फ्रीक्वेंसी हो रही, जो कंपन हो रहा है उसको समझता है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर, बिल्कुल गलत। वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर सुन ही नहीं रहा, बता चुके हैं। उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर गलत हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर 4 आज सही किए हैं दोस्तों, उनका ऑप्शन पूरा 100% सही है। क्या हो जाएगा कि वाद्य यंत्र में जो कंपन होता है उस कंपन के प्रति वो अनुक्रिया करेगा दोस्तों, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। आदमी के पेट में किस प्रकार के रस होता है? अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, उभयधर्मी होता है। तो आदमी के पेट का टेम्परेचर क्या होता है? 30 डिग्री होता है। और जो पेट में होता है वो HCl होता है। जिनको पता है HCl क्या होता है तो वो लोग जान गए होंगे क्या होता है। बताओ क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कुछ लोग कर रहे हैं, उदासीन होता है, क्षारीय होता है। तीसरा वाला ऑप्शन नहीं, तीसरा नहीं सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है भैया, कहाँ ये गलत कर रहे हो? ऑप्शन नंबर 2 सही है, अम्लीय। मानव के पेट का जो हमारे प्रकृति होते कैसा होता है? अम्लीय होता है। और टेम्परेचर कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और कौन सा अम्ल होता है? HCl, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है दोस्तों। चलिए आगे हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा दोस्तों, बस ऐसे ही देखते रहिए, हम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, बस आप लोग पढ़ते रहिए ऐसे। चलो देखते हैं नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है? क्या
बीज किसी भी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। घास पौधा नहीं है। कुछ सब्जियां फल होती हैं। बताओ कौन सा आंसर सही है, मतलब कौन सा वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है ये बताओ। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं। बिना पौधे के बीज बनता है, बिना बीज के पौधा बनता है, गलत हो जाएगा। गाजर बंद गोभी हमारे पौधे नहीं हैं, ऐसी कोई बात नहीं। घास एक पौधा नहीं है, गलत है। कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इसको पढ़ते रहो, आपका 30 में से 25 प्लस आ जाएगा। बस ऐसे ही जैसे आप पढ़ रहे हो, बस ऐसे पढ़ते रहिए, आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमारा ये पूरी 15 क्वेश्चन का सीरीज़ था, 15 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। ऐसे हम लोग डेली 15-15 क्वेश्चन करते रहेंगे। जब पूरा हमारा थियरी थोड़ा सा आप दोस्तों सोच रहे हैं, हमने थियरी एक बार डिस्कशन कर देंगे पूरा, जो स्टैटिक वाला है जितना कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेडागोजी। दोस्तों अभी पर टाइम बहुत है, टेंशन मत लीजिए, बस कुछ आप अपने से भी पढ़ते रहिएगा। जैसे आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ भी धीरे धीरे अपना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लो, चाहे जहाँ पढ़ो, बस पढ़ो ज़रूर दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।